चलिए शुरू करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था। देखो, जो आजकल जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन सब घटनाओं में को देख देख करके हमारे मन बहुत व्याकुल होते हैं। हर एक किसी के जितने लोग यहाँ पे विराजमान हैं उन सबके किन्हीं ना किन्हीं रिश्तेदारों को कुछ ना कुछ हो रहा है। तो वो घटनाओं से लोग बड़े आहत होते हैं। तो ऐसा लगता है कि सारे जंगल में ही आग लगी हुई है, तो उसको लेकर के लोग बहुत आहत हैं। लेकिन जिन्होंने ये क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत समझा होगा या 5 समवायों के बारे में पढ़ा होगा, समझा होगा, उसे उनकी आकुलता अवश्य कम होने वाली है, क्योंकि संसार की दशा ही ऐसी है। कई कई कालों में इस तरह की महामारियां भी आती हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। कई बार आपका जो विश्वास भी उठ जाता है धर्म के ऊपर से। ऐसा लगता है कि पापियों को तो बहुत लाभ हो रहा है और जो धर्मात्माओं को बहुत मुश्किल हो रही है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित होंगी जिसमें अपना विवेक को और ये अपने जो सिद्धांत समझा है उसकी समझ को बनाए रखना है ना। जैसे कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी। जैसे आज की घटना हुई, बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो जो बंगाल में जो इलेक्शन हुए उसमें वो इतना सारा जहाँ भ्रष्टाचार चल रहा था वो बना रहा और उन्हीं की विजय हुई। ऐसे लोगों को कहने की बात है, और जिन्होंने इतनी मेहनत की उनको कुछ नहीं मिला। तो उन घटनाओं को लगा के लोगों को, बहुत सारे लोगों को जिन्हें सिद्धांत की समझ नहीं है, उनका विश्वास उठने लगता है, डगमगाने लगता है। ये सब क्या है? तो देखो, पुराण में ऐसी कितनी सारी घटनाएं हैं। जिस समय रामचंद्र जी का युद्ध चल रहा था रावण के साथ में, तो रावण ने भी सारी ट्रिक्स लगाई और उन्होंने वो जो लक्ष्मण जी के ऊपर जो शक्ति का जो प्रहार किया वो अमोघ शक्ति थी, जिससे उनका प्राणांत तो होते होते बचा। तो उस समय जो है उनको ऐसा लगा, उनके खेमे में भी सबको ये लगा कि हम तो सब धर्म के साथ हैं और ये जो अधर्मी है उसका कैसे विजय हो रही है, हमारे शूरवीर लोग धराशायी होते जा रहे हैं। तो ये सब घटना देख करके लोग जो है विवल हो जाते हैं। लेकिन अपन सब जानते इतिहास देख करके कि वो ये सब पाप पुण्य का खेल है। जब जिसका पाप का उदय होता है तो उसको वैसियती होती है, जिसका पुण्य का उदय होता है उसका पलड़ा भारी दिखाई देता है। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि लक्ष्मण जी को शक्ति निकल गई और बाद में लक्ष्मण जी के हाथों ही और उसी चक्र से जो उन्होंने लक्ष्मण ने के ऊपर चलाया था रावण ने, उसी से उनका प्राणांत हुआ। तो ऐसी घटनाओं में बजाय उद्वेलित होने के या धर्म पर से श्रद्धा उठाने के या क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत पर से श्रद्धा डावाडोल करने की बजाय सिद्धांत को भली प्रकार समझना और उस भली प्रकार समझ करके उसे अपने जीवन में जब घटित करेंगे तो हमारी बहुत सारी जो है वो उद्वेलनाएं, हमारी बहुत सारी जो है हमारे कुविचार समाप्त हो जाएंगे। तो अपन आगे चलते हैं। कल हम क्रमबद्ध पर्याय का एक थोड़ा सा हमने टच किया था, फिर से इसमें पेज नंबर 64 पे हमने सुना था, जिसमें ये लिखा था क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ है प्रत्येक द्रव्य की तीनों काल की पर्यायों का क्रम निश्चित है, उसमें कोई भी बदल नहीं हो सकता। जिस प्रकार माला के मोतियों की अपनी अपनी सुनिश्चित जगह है, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य की तीनों काल की सभी अनंत पर्यायों का क्रम सुनिश्चित है। अन्य किसी ने उसे निश्चित किया या कराया नहीं है। विवक्षित पर्याय के बाद विवक्षित पर्याय होने की योग्यता रूप धर्म उसी द्रव्य में विद्यमान है जिसमें से पर्याय प्रति समय उठ रहे हैं। ऐसे द्रव्य की ओर देखकर ही पर्यायों का यह क्रम निश्चित है, इसका निश्चय हो सकता है। एक ही पर्याय की तरफ देखकर अनेक पर्यायों का क्रम निश्चित नहीं होगा, है ना। देखो, इसमें एक विशेष बात समझना इसको। जैसे मान लीजिए कि किसी की माला में, मैंने कल बताया था कि एक साइड में सफेद सफेद मोती लगे हुए हैं और दूसरे साइड में सफेद है, फिर एक काला है, फिर सफेद एक काला, ऐसे आधे भाग में ऐसा। अब कोई व्यक्ति जो है सफेद आना शुरू हो जाए तो वो ये
अंदाज लगाए कि ये सारी माला में सब सफेद ही हैं, तो उसकी दृष्टि उन पर्यायों पर लगी हुई, उसको मालूम नहीं कि और दूसरी पर्यायें जो है दूसरे क्रम में भी आ सकती हैं, जो कि उसकी अपनी माला की क्रम है, हमारी नहीं है। ऐसे हमारी भी अनेक अनेक पर्याय हैं। कितने भवों में हम नारकी बने, कितने भवों में हम निगोदिया जी बने, उसके बाद फिर मनुष्य बने। जैसे महावीर स्वामी की कितनी पर्यायें पहले हुई, मारीच की जीभ से लगा करके कौवे के पेड़ बने, फिर भील बने, क्या क्या बने, और कालांतर में सिंह बने, सिंह के बाद फिर देव बने, फिर मनुष्य बने। ऐसे उसी द्रव्य में अनेकों अनेक पर्याय क्रम से विद्यमान हैं, और वो उसी द्रव्य की अपनी अपनी पर्याय हैं, जिसे कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, अभी अपन बोले क्यों नहीं बदल सकते, आप तो बोल रहे थे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा तो हमारी पर्याय बदल जाएंगी। तो वो एक इवेंट जब होगी, वो घटना जब होगी, तब तो उस जाति की पर्यायों का जन्म शुरू होगा। लेकिन वो सब जो है सब क्वालिफिकेशन वो द्रव्य में ही है, कब घटना कैसे होगी, किस निमित्त पूर्वक होगी, वो सब भी उसके अंदर पड़ा हुआ है। ये पढ़ने के बाद हम देखो पेज नंबर 65 पे हमने पढ़ा था। यहाँ पर जैन साहब, हाँ बोलिए। ये पर्याय की दो श्रेणी हो गई। हाँ, एक तो गति वाली हो गई और एक हर समय पर्याय बदल रही है, वो अलग। हाँ मतलब ये किसी भी रूप में आप लगाओ, जैसे आप गतियों की अपेक्षा लगाओ तो वो भी पर्याय हैं, ठीक है ना, उन पर्यायों में भी फिर पर्याय हैं। हाँ, मतलब असली जो बेसिक पर्याय तो एक समय के बाद दूसरे समय में जो पर्याय आती है, बेसिक तो वही है ना। बिल्कुल वही है, एकदम सही समझे आप। पर्याय का अर्थ ही वो है, प्रति समय होने वाले परिवर्तन को ही पर्याय कहते हैं। पर्याय कहते हैं। प्रति समय होने वाला परिवर्तन प्रत्येक द्रव्य में होता रहता है। उसकी 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 द्रव्य गुण के हाँ, इसलिए उसकी उन जो बदलते हुई उसकी जो अवस्थाएं हैं, प्रति समय बदलने वाली अवस्थाओं को ही पर्याय कहते हैं। तो बाकी तो जो आपकी जैसे महावीर स्वामी जी का उदाहरण दिया, जी जी, तो वो तो उनकी गतियां थी। नहीं वो उनको पर्याय में अपन इसलिए उनको डाल रहे हैं कि जो व्यवहार रूप से अपन उनको भी पर्याय कहते हैं ना, मनुष्य पर्याय है मेरी, देव पर्याय है। समझ गया। उस तरह से बोलते हैं। तो लेकिन अब मनुष्य पर्याय में भी प्रतिपल हमारी पर्याय बदल रही है, वो बात है ना, मेरे भाव बदल रहे हैं, मेरा स्वरूप बदल रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, ये भी पर्याय घटित हो रही है। मतलब वो एक व्यापक रूप है, मगर वास्तविक पर्याय तो हर समय बदल रही है। हाँ, अब जो उसमें पर्याय में से पर्याय अपन घटित करते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि मनुष्य बन गया, अब मनुष्य बनने में मेरा जो इस समय जो भाव आ रहे हैं, अगले समय दूसरे भाव आएंगे। जी हाँ। और जो पुद्गल है, जो शरीर है, अपन एक्चुअली मिला जुला के हमने जीव का स्वरूप माना है, जिसमें पुद्गल और जीव मिला करके हमने एक से एक द्रव्य मान लिया है कि यही जीव है, जबकि उसमें आइडेंटिटी एक मान ली। हाँ, लेकिन क्या है कि जब मैं पर्याय की वास्तव में बात करूंगा तो जीव की पर्याय कौन सी होंगी, उसकी गुणों की पर्याय होंगी, ज्ञान गुण की पर्याय, चेतन गुण की पर्याय ये होगी। और शरीर की कौन सी होंगी, स्पर्श रूप रस गंध आदि जो है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, ये सारे शरीरों की पर्याय जो है। और दोनों कुल मिला के हमने कह दिया कि देव गति, मनुष्य गति, फला गति, ये ऐसा। यस। अब देखो पेज नंबर 65 पर सेकंड पैराग्राफ में है, विशिष्ट काल में मेरी पर्याय होगी, यह तो परद्रव्य सापेक्ष कथन है। काल द्रव्य की पर्याय की अपेक्षा कथन है। परद्रव्यों की ही अपेक्षा विचार में लेनी हो तो अन्य भी अनंत परद्रव्य हैं। जैसे कि अभी मेरे सामने यह कागज है, यह विशिष्ट शरीर इस समय मेरे संयोग में है, इसके हाथ की विशिष्ट क्रिया यानी लिखने की हो रही है, हाथ में पेन की अवस्था ऊपर नीचे हो रही है, उसकी स्याही के परमाणुओं की अवस्था बदल रही है, पेन में से कागज पर उतरकर विशिष्ट आकार में उनकी रचना हो रही है। मेरे मन चक्षु के सामने आपको समझाने की इच्छा है, एक न दो, इन सब अनंत द्रव्यों की अपनी अपनी विशिष्ट पर्याय इस समय है। इसलिए वो ज्ञानी ने पूछा ना उनको, आचार्य जी को, कि आपने तो इतना बढ़िया सुंदर आपने जो शास्त्र की रचना की, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने बोला मैं रचना कर सकता हूँ क्या, मैं तो जीव हूं, ये जो रचना हुई ये तो पौद्गलिक हुई, किताब कागज के पौद्गलिक है, पेन पौद्गलिक है, स्याही पौद्गलिक है, ये सब रचनाएं तो उनके कारण हुई, शरीर भी पौद्गलिक है, तो इसलिए मैंने कोई रचना नहीं की।
हाँ, मेरे मन में ऐसे भाव हुए, बाकी सब द्रव्यों की अपनी अपनी पर्याय हुई, तो वो इस शास्त्र का सृजन हो गया। ऐसा उन्होंने खाली इसलिए नहीं कहा कि उनको अपना वो दिखाना था, विनम्रता दिखाने के लिए। ऐसा उनको सहज में ही उनके मुंह से निकला, क्योंकि वो सिद्धांत को भली भांति जानते थे। वो जब लोग जीव सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह समझने लगता है, तो उनकी सहज में ही जो बात निकलती है वो सिद्धांत से होकर के ही गुजरती है, उन्हें जोर नहीं लगाना पड़ता, सहज में सामान्य रूप से ऐसे ही निकलता है। तो ये बस बोल रहे हैं कि जितने भी अगर हम ऐसा भाव रखेंगे, तो जैसे कल शैलेंद्र जी कह रहे थे ना कि हमें जो अभिमान हो जाता है, मिथ्याभिमान हो जाता है कि ये मैंने किया, ये मैंने पलटा, ऐसा जो भाव है वो समाप्त हो जाता है। मैंने क्या किया, मैं जो कर सकता हूं वो तो मैं अपने लिए कर रहा हूं, जो कुछ मैं कर सकता हूं उसमें अपन मैं संभल करके करूं, मेरे भावों को अच्छा रखूंगा तो मेरे द्वारा घटित होने वाली या जिसमें मैं शरीर निमित्त बनेगा वो घटनाएं भी सही रास्ते वाली होंगी। उनको शरीर को मैं डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता, मेरे भावों का निमित्त पाकर के शरीर आदि में वैसी घटनाएं होती हैं, तो मैं तो अपने भावों का रखवाला हूं, भावों का ही सुधार बिगाड़ कर सकता हूं। तो ये हमको हर चीज पे घटित करना है। अब देखो, जो निमित्त की कल अपन बात कर रहे थे कि निमित्त भी जब निमित्त बनते हैं तब उन द्रव्यों की विशेष पर्याय उसमें निमित्त बनती है, हर एक नहीं बनती। तो मैंने आपको बताया था कि शत्रुघ्न जी का जब युद्ध हुआ राजा मधु से, राजा मधु वहां के मथुरा के राजा थे और बहुत शक्तिशाली थे, और शत्रुघ्न जी को बहुत पहले से जो है मथुरा नगरी से वो मोह था। तो जब राज्य का बंटवारा हुआ, रामचंद्र जी जब वहां बैठे अयोध्या में, तो उन्होंने बोला भाई किसको कौन सी नगरी का राजा चाहिए, तो शत्रुघ्न ने पिछले मोह के संस्कार के कारण मथुरा नगरी का राज्य मांगा। और राज तो मिल जाता, लेकिन वहां का जो राजा था उसको हराना पड़ता ना, तो राजा मधु थे वहां के राजा। तो उन्होंने सब उसके बारे में, जब अपन किसी के ऊपर कुछ करने जाते हैं तो पूरी तैयारी से जाते हैं ना, तो उन्होंने मालूमात की उसके बारे में। तो मालूमात की कि वो बहुत प्रबल और बहुत शक्तिशाली राजा है, लेकिन एक बात जरूर है कि वो सुबह सुबह जो है मॉर्निंग वॉक के लिए जाते, प्रातःकाल भ्रमण के लिए जाते, उस समय वो निशस्त्र होते हैं, उनके पास शस्त्र नहीं होते, अस्त्र नहीं होते हैं। तो अगर आयुधशाला, और वहां से आने के बाद में फिर वो नहा धो के अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, उनके पास अमोघ शस्त्र हैं उनकी आयुधशाला में। तो अगर किसी तरीके से उनके आयुधशाला में जाने से पहले उनके ऊपर हमला कर दिया जाए, तो वो जो है उनके ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो वही शत्रुघ्न उस पर्याय में, उस अवस्था में जबकि वो शस्त्र विहीन है, वो अमोघ शस्त्र उनके पास नहीं है, उस समय आक्रमण करने पर उनको जीता जा सकता है। तो ये घटना मैं आपको क्या सुना रहा हूं कि एक पर्याय विशेष भी उस घटना में कारण बनता है, निमित्त की विशेष पर्याय ही उन घटनाओं में कारण बनता है। जैसे अपन ने दीपायन मुनि का पढ़ा ना, दीपायन मुनि की वो अवस्था जिसमें कि वो क्रोधित होते हैं, साधारण तौर पर दीपायन मुनि कुछ नहीं करते, उपदेश ही दे, वो अवस्था जिसमें उनका क्रोध की पराकाष्ठा हुई और जिसमें से वो पुतला निकला, वो पर्याय जो है द्वारिका नगरी के विध्वंस का कारण बना, निमित्त बना। निमित्त बना। तो वही उन्होंने लिखा है, जो इसका थर्ड पैराग्राफ है, निमित्तों की पर्याय निमित्तों का स्वकाल है। जिन्हें हम निमित्त कहते हैं वो भी तो द्रव्य है ना, कोई ना कोई द्रव्य है, जीव द्रव्य होगा, पुद्गल द्रव्य होगा, कोई और दूसरा द्रव्य होगा, और वो उनकी विशेष पर्याय जो है वो उनका ही वो स्वकाल है, क्योंकि हर एक द्रव्य में अपनी अपनी पर्याय चल रही हो, उनका अपना काल है, वो जो उनकी जो समयबद्ध जो उनकी प्रक्रियाएं चल रही हैं उनके स्वकाल की घटना है। निमित्तों की पर्याय निमित्तों का स्वकाल है, प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में निबद्ध है ना। जो जिस भी भाव को, जिस भी वस्तु को हम निमित्त बनाएंगे, वो वस्तु जिस भी जाति की होगी, जो जिस द्रव्य में होगी, उस द्रव्य की जैसी योग्यता है वो अपने क्षेत्र और भाव के हिसाब से वैसा ही करने के योग्य है, और उसमें से वही कुछ निकलेगा। तो प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में निबद्ध है, स्वचतुष्टय का पर चतुष्टय के साथ कोई संबंध नहीं है। हमें समझने के लिए यह सारा परद्रव्य सापेक्ष कथन किया जाता है। शास्त्र में अकाल मृत्यु शब्द आता है, फिर भी मरण की पर्याय का वह स्वकाल ही है ना, पढ़ता ना
उसका वह स्वकाल मरण ही है। काल को छोड़कर अन्य निमित्तों की हम चर्चा करते हैं, तब काल नहीं वह अकाल है। इस न्याय से हम उसे अकाल मरण नाम देते हैं। तो ये अच्छे समझ लेना, अकाल मृत्यु अकाल मरण किस अपेक्षा से कहा जाता है। व्यवहार में कहने में आता है, लेकिन उसको समझना वास्तव में कि वो वैसा ही होना था, ये भी निश्चित होता है। कर्म का उदय होगा या उदीरना, यह कर्म की अपनी योग्यता है। कर्म की अवस्था यानी पर्याय उसके स्वयं के क्रम नियमित समय में ही होती है। छहों द्रव्य की सभी पर्यायें क्रमबद्ध है। तो अपन आगे पढ़ने वाले हैं ये कि जो कर्म की जो अवस्था है कि साहब में उदय होगा कि उदीरना होगा, ये अपन कैसे निर्णय करें, या किससे जाके प्रार्थना करेंगे, भाई साहब मेरे फलाना फलाने कर्म की उदीरना करवा दो ना, या उनमें संक्रमण करवा दो। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा प्रार्थना करने से नहीं होगा, क्योंकि वो जो योग्यताएं हैं वो पुद्गल द्रव्य की है, तो उसमें परिणमन क्या होगा, लेकिन निमित्त किसका मिलेगा, जीव के भावों का। किस जाति के जीव भाव के भाव चल रहे हैं, उसके हिसाब से कर्मों का परिणमन स्वतः उसकी अपनी योग्यता से होता है। ये कर्मों की अब ये 10 और बाकी की जो अवस्थाएं वो पढ़ेंगे तो मैं आपको एकदम क्लियर करूंगा ये कैसे होता है। तो सभी पर्याय क्रमबद्ध हैं। ज्ञान उसे पहले ही यानी पर्याय होने से पहले ही जान सकता है। यह ज्ञान की अपनी विशेषता है। आप जान सकते हो कि हमारी अगली पर्याय कौन सी होने वाली है? केवल ज्ञान ही जान सकता है। केवल ज्ञान, मतलब ज्ञान की वो है ना, अभी हमारे ज्ञान की वो पर्याय नहीं है जिसमें वो जान सब कुछ जान सकता है पहले से, लेकिन इसकी ज्ञान की भी बहुत सारी पर्याय है। मैं अवधि ज्ञानी हो जाऊंगा तो अवधि ज्ञान में जान सकता हूँ, मैंने पर्याय ज्ञान में उसके योग्य जो वस्तुओं को घटनाओं को जान सकता हूँ। केवल ज्ञानी होगा तो सब जान सकता हूँ। तो ज्ञान उसे पहले ही ज्ञान यानी पर्याय होने से पहले ही जान सकता है। यह ज्ञान की अपनी विशेषता है। ज्ञान पर्याय का वह सामर्थ्य है। ज्ञान ने जाना इसलिए पर्याय को वैसा ही होना पड़ा। ऐसी पराधीनता पर्याय में नहीं। पर्याय तो अपने आप से हो रही है। ऐसा नहीं कि साहब केवल ज्ञानी ने जाना है तो अब वो द्वारका नगरी तो जल नहीं पड़ेगा साहब उसको, केवल ज्ञानी ने जान लिया उसको। अरे केवल ज्ञानी इसलिए जान रहे हैं कि वो वैसा होने वाला है ना, उन्होंने जान लिया इसलिए वो घटना नहीं होगी, क्योंकि घटना वैसी ही होनी है और वो क्रम नियमित है, क्रमबद्ध है, कितने काल के बाद होनी है, किस क्षेत्र में होनी है, किन निमित्तों पूर्वक होनी है, वो सब उनके ज्ञान में आता है। वो ज्ञान एक्चुअली दैट इज ऑब्जर्वर ओनली। ऑब्जर्वर, केवल ज्ञान तो ऑब्जर्वर है। ज्ञाता दृष्टा अपन इसी को तो कहते हैं। यस। तो वो ज्ञाता दृष्टा बनना आसान काम नहीं। अरे भैया भी तरह किया। मेरा सारा जो परिश्रम है वो ज्ञाता दृष्टा बनने के लिए ही तो है कि मैं कब हो वो समय आए, कब मेरी वो पर्याय प्रकट हो ज्ञान आदि की, जब मैं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहूं। हाथ भी नहीं होंगे उस समय अगर सर्वत में सिद्ध बन गया तो, है ना। अनंत अवस्था में तो फिर भी आपको एक रिडंडेंट जो शरीर है दिखाई देगा, जिससे काम कुछ नहीं होता, जिसमें जो मन है वो भी रिडंडेंट हो जाता है। संपूर्ण शरीर के जो प्रदेश है शरीर के अंदर, आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों से ही जानना आदि होता है, मन भी निमित्त नहीं होता। तो यह ज्ञान की अपनी विशेषता है। ज्ञान पर्याय का वह सामर्थ्य है। ज्ञान ने जाना इसलिए पर्याय को वैसा ही होना पड़ेगा। ऐसी पराधीनता पर्याय में नहीं है। प्रत्येक द्रव्य, गुण और पर्याय अपनी योग्यता से स्व सामर्थ्य से विद्यमान है। तो कितना बढ़िया हमारा भार विहीन हो गया हम, कि जब सब कुछ सेट कर रखा है प्रकृति ने, मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी अगर मैं करने के भाव करता हूं तो मेरा खेद खिन्न होना ही है ना। जैसे एक बहुत बड़ा पर्वत है, सुमेरु पर्वत है, आपको बता दिया कि साहब अचल है, हिलेगा नहीं, तो फिर भी कोई व्यक्ति लगा उसको हिलाने के लिए, तो खेद खिन्न ही होगा ना, होना जाना तो कुछ नहीं। तो उसी तरह जो सिद्धांत में जो लिखा हुआ है, जैसा सिद्धांत है, प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी उसके गुणों की पर्यायें स्वकाल में होती रहती हैं। ये सिद्धांत जान के हमें क्या करना है, हम तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि प्रत्येक द्रव्य, आगे भी लिखा है, केवली भगवान ने जाना होगा, वैसा हमें सम्यक दर्शन जब होना है तब होगा। इसका सच्चा निर्णय काल द्रव्य की पर्याय की ओर देखकर नहीं होगा,
केवल ज्ञान की एक पर्याय की तरफ देखकर नहीं होगा, अपनी विद्यमान श्रुत ज्ञान की पर्याय की तरफ देखकर नहीं होगा, परंतु सर्वज्ञ स्वरूपी निज शुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा को देखकर, यानी उसमें लीन होकर उसकी श्रद्धा पूर्वक ही क्रमबद्ध पर्याय का यथार्थ निर्णय होगा। है ना, ये सिद्धांत मान लेने के बाद में अभी क्या करना है? जैसे आपसे कोई कहे कि भाई साहब आपकी जो नाक है वो कौवा ले गया, तो अपन क्या करेंगे? कौवे के पीछे भागेंगे, देखें कहाँ ले गया नाक, या मैं अपनी नाक पहले देखूंगा टटोल के लगी है कि नहीं। केवल ज्ञानी ने जाना, ऐसा उसके ऊपर सब छोड़ रहे हैं। मेरी वर्तमान क्या अवस्था चल रही है और सिद्धांत के अनुसार मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त होने की जो योग्यताएं हैं वो कैसे घटित होती हैं, ये जानना मेरा काम। इस सिद्धांत पर श्रद्धा लाना ही सम्यक दृष्टियों का ही काम है। देखो आगे लिखा है ना, प्रत्येक द्रव्य की तीनों काल की सर्व पर्यायें सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष जानते हैं। हम अपने ज्ञान द्वारा जब भगवान की सर्वज्ञता का निर्णय करते हैं तब उसी में क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय भी गर्भित होता है ना। भगवान की सर्वज्ञता का ज्ञान कर देंगे तो कैसे ज्ञान होगा कि भगवान पास्ट में, भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में होने वाले समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को एक साथ जानते हैं। तो हो गया ना क्रमबद्ध का सिद्धांत घटित, क्योंकि घटनाएं उसी तरह घटती इसलिए वो सब जानते हैं। ऐसा नहीं मानेंगे तो सर्वज्ञ शब्द का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, सर्वज्ञता ही खतरे में आ जाएगी। जो सर्वज्ञ का स्वरूप निश्चित करता है उसकी दृष्टि अपने सर्वज्ञ स्वभाव पर गए बिना नहीं रहती। भाई साहब भगवान जी हमको भी वो सर्वज्ञता दे दो ना, ऐसा सर्वज्ञता वाला स्वभाव दे दो हमको भी। उन्होंने कहा है तुम्हारे पास, स्वभाव कहाँ गया? सर्वज्ञता का स्वभाव तो आज भी है हमारे पास, लेकिन वो पर्याय में घटित होना है, वो पर्याय आनी है जिसमें कि मैं सर्वज्ञ बनूंगा, यानी मेरा वो गुण जो है पूरा, मेरा वो ज्ञान का जो स्वरूप है उस समय पूर्ण उजागर हो जाएगा। योग्यता तो होना चाहिए ना, पहले योग्यता है। जो सर्वज्ञ का स्वरूप निश्चित करता है उसकी दृष्टि अपने सर्वज्ञ स्वभाव पर गए बिना नहीं रहती, इसलिए यह निश्चित होता है कि सम्यक दृष्टि जीव को ही क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा निर्णय होता है? तो अगर मान लो मेरे मन में अगर कुछ कुछ हमको ऐसा लगने लगा कि वास्तव में ऐसे ही सब घटित होता है, तो समझ लो कि हमारी दिल्ली दूर नहीं है। हमको अगर ये विश्वास थोड़ा बहुत भी होने लगा तो हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। क्या ललित जी? जी, तो थोड़ा थोड़ा विश्वास तो होने लगा होगा ना? विश्वास तो पूरा होने लगा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत तो इसका बढ़िया। दूसरा पैराग्राफ थोड़ा सा और समझाइए, सेकंड पैराग्राफ। सेकंड वाला ये जो भी प्रत्येक द्रव्य की तीनों का इसके ऊपर वाला, इससे ऊपर, ओके। केवली भगवान ने जाना होगा, वैसा हमें सम्यक दर्शन जब होना है तब होगा। इसका सच्चा निर्णय काल द्रव्य की पर्याय की ओर देखकर नहीं होगा। जैसे अपन अकर्मण्य बन जाए तो भाई साहब हमें कुछ नहीं करना है, केवल ज्ञानी ने जाना होगा कि हमको कब होगा, कि आज से 4 दिन बाद 3:25 पे होगा, तो हम उस काल को देख रहे हैं, हम अपने में कुछ कर ही नहीं रहे, कोई भाव ही नहीं कर रहे। तो हम तो, बल्कि हम तो वो घड़ी भी नहीं देखने वाले, क्या भगवान के ऊपर ही डाल दिया, सारा छोड़ दिया। आप 3 करो जो कुछ करना है, 4:50 पे हो, कितना पे हो, जब उनको मन में आएगा, जब वो जान लेंगे और हमको हो जाएगा। वो जान लेंगे और हमको हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? वो तो जानेंगे ही तब जब हमको होने वाला होगा। तो मारिस की स्थिति हो जाएगी, है मारिस की स्थिति हो जाएगी, उसको कह दिया था ना आप। इसका कहने का अर्थ उनका ये है कि ये जो वस्तुएं हैं उनको इस पर नहीं छोड़ा जा सकता कि काल द्रव्य के ऊपर कि जब होनी होगी तब होगी, जब काल आएगा तब होगा, जब भगवान के ज्ञान में आना होगा तब हमारा हो जाएगा। ऐसा उन पर्यायों के ऊपर फैसला मत छोड़ना। केवली भगवान ने जाना होगा, तो जैसा होना है वैसे भाव फिर हमारे अपने आप बनेंगे ही ना, हम उससे अपोजिट भाव बना ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही है, अगर मान लीजिए कुछ, हाँ ऐसा ही होगा। भाव तो अपने को बनाने पड़ेंगे ना। हाँ, ये ये स्थिति अगर जो कोई घटना होनी है तो उस और 5 समवाय के हिसाब से होनी है उस समय, तो
फिर हमारे भाव भी वैसे ही बनेंगे ना। हमारे भाव अलग टाइप के नहीं बनेंगे, क्योंकि भाव भी तो हमारी योग्यता भी तो निमित्त है ना उसमें, मतलब योग्यता भी एक कारण है ना बिल्कुल उसको सही बनने कहा का। आपने। तो इससे अपन को ये ज्ञान हो जाएगा कि मेरे किस जाति के भाव चल रहे हैं, इसका ज्ञान मुझे होगा कि नहीं होगा। हाँ वो होगा। मैं ही निर्णय कर लूंगा कि मेरे भाव सम्यक दर्शन प्राप्ति के चल रहे हैं कि नहीं इस समय, हम्म, और अगर नहीं चल रहे हैं तो मैं ही अपना करता धरता। हाँ और जब होने होंगे, जब भाव होंगे, तब मुझे ये भी ज्ञान होगा कि अब मेरे भाव जो है उस दिशा में चल रहे हैं। इतना सर्वज्ञता तो मेरे अंदर हाँ भी है। हाँ। नहीं, जैन वही साहब यहाँ भाव जो अगर स्थिति, भाव को इम्प्रूव करने का, मतलब भाव गलत आ रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि नहीं ये भाव हमने सही नहीं किया, सही नहीं सोचा एक्चुअली। ये तो हमारे पास वो योग्यता है कि हम उसको सही कर लें एक्चुअली। इतनी सर्वज्ञता अभी प्रकट हो चुकी है हमारी। देखो नहीं यहाँ जो स्थिति बताई है जैन साहब, जी वो ये है कि मैं तो ये चुपचाप बैठा हूँ, मुझे कोई भाव नहीं करने। जब हाँ जब जब क्या कहते हैं, जो होनहार होनी है, जिस क्रमबद्ध पर्याय से तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में आएगा तो अपने आप हो जाएगा, मुझे भाव करने की जरूरत नहीं है। वो मेरा ख्याल है, उसकी व्याख्या की हुई है। नहीं वही है। तो देखो जो इस तरह का चिंतन कौन करेगा ललित जी, ऐसे भाव किसके आएंगे कि जब होना होगा हो जाएगा। जिसके मतलब नरक गति लिखी होगी या कुछ दूसरा लिखा होगा अगले भाव में, वो करेगा ऐसा भाव। आप बिल्कुल सही कह वही रहे हो। बताया, वही वो विवाह जो करेगा वो वाला भाव विवाह, है। हाँ। आप सही कह रहे हो कि जिस जाति के मेरे भाव चल रहे हैं उसके अनुसार मैं स्वयं अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान से भी अंदाज लगा सकता हूँ कि मेरे भाव सही नहीं चल रहे हैं। मुझे कहाँ सर्वज्ञता में विश्वास हुआ, मुझे कहाँ द्रव्य की योग्यता का विश्वास कहाँ हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि मेरा ज्ञान में कुछ कमी है। तो फिर से पुरुषार्थ करेगा, तब तक करता रहेगा जब तक कि नेचुरल वे में उसको वैसा ही भाषित ना होने लगे जैसा कि इस संदेश में सर्वज्ञ के सिद्धांत में बताया गया ना। तो और देखो ये आपने खुद ही पुष्टि कर दी कि इतनी सर्वज्ञता तो आज भी हमारी प्रकट है हमारे ज्ञान में। इसलिए वो कहते हैं, दूसरे लोग भी कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है, बहुत सारी मायाचारी के भाव चलते हैं, और लाख समझाने के बाद भी वो उससे समझ नहीं पाता, नहीं समझता, तो दूसरे लोग अंदाज लगा लेते हैं कि इसने अवश्य ही तिर्यंच गति का बंद कर लिया है। ऐसा लोग अंदाज लगाते हैं। तो जब दूसरे अंदाज लगा रहे हैं तो वो स्वयं व्यक्ति अगर सरल चित्त में आ गया है, वो अंदाज नहीं लगा सकता कि मेरे कौन सी जाति के भाव चल रहे हैं। बिल्कुल। प्रोवाइडेड कि वो अपना अहम भाव को छोड़ करके सरलता से स्वभाव में आ जाए, तो ही उसको समझ में आता है कि मैं कितना मायाचारी में जा रहा हूँ। जब मैं जो आलोचना पाठ पढ़ता हूँ, हाँ मैं दुष्ट अपराधी त्रस जीवन घात, क्या है, राशि विराधी, वो कौन बोलता है? मैकेनिकली नहीं बोला जा रहा है ये, कि जिन जीवों को वास्तव में अपने अज्ञानता का बोध होता है कि मैंने अज्ञान दशा में क्या क्या जो किया, कितने जीवों को यूं ही सताया, उनके हृदय से ऐसे उद्गार निकलते हैं। तो जिस जीव के अभी अच्छी सुगति होनी है, उनके जीवन में ऐसी सरलता प्रकट होती है, और उनके द्वारा किए जाने वाला आलोचना प्रतिक्रमण वास्तव में वही सार्थक होता है। हर कोई का नहीं होता। आप किताब में से लिख के पढ़ लो उसमें। जैसा मैं आपको 10 बार में प्रतिक्रमण करता हूँ, क्या करता हूँ, बोले साहब ये किताब रखी हुई है, कागज रखा है, इसमें से रोज पढ़ता हूँ 3 बार। साहब वो दुनिया में जो अहंकारी है या मायाचारी है, वो कभी मानेगा ही नहीं कि मैं मायाचारी हूँ। वो ये बोलेगा ये तो मेरी स्मार्टनेस है, आइडियल, मैं ऐसा कमाता हूँ। बोलोगे ये तो मेरी होशियारी है। बोलो आप क्या बोलते हो, यही तो होशियारी है हमारी। यही तो और जो अहंकारी है वो भी कभी नहीं मानेगा। वही मैं कह रहा हूँ। तो यदि उसको ये ज्ञान हो गया तो फिर तो अहंकार को कम करेगा ना, फिर तो मायाचारी कम करेगा। यस यस यस, यही अपन बात कर रहे हैं कि इतने सर्वज्ञ तो हम हैं भी, लेकिन हम क्या उस सरलता को ला नहीं पाते। उसके ऊपर वो आवरण हमारा राग द्वेष का, अहम भाव का वो चढ़ा रहता है। इसलिए हमें वो आभास नहीं होता कि मैं किस तरफ जा रहा हूं, मेरा क्या होगा। कुछ लोगों ने किताब लिखी ना कि इन भावों का क्या फल होगा, है? और हम वो फल देख करके दूसरे पे तो घटित कर देते हैं। हाँ साहब सही पढ़ा है सिद्धांत, ये देखो ये कितने मायाचारी हैं, इनका आप समझ में आ गया, इनका क्या होगा, है ना। हम किस पर घटित कर रहे हैं? आसपास के दूसरे जीवों पर सिद्धांत घटित करते हैं। सही कहा आपने, ये तो नरक ही जाने वाले हैं। अरे तुम अपनी बात करो ना यार, है ना। अपना क्या हो रहा है, अपने भावों का एनालिसिस करो ना। दूसरों के भावों को टटोलने का तो हमारे पास बहुत समय है, उसकी चर्चा भी करते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है उनको कहाँ फुर्सत है दूसरों को देखने की।
है ना। इसलिए उन्होंने बोला है, वो कबीर ने भी तो कहा है कि वो जिन्हें जो है अपना जो दुख देख क्या है, जो अपना देखा मुझसे बुरा ना कोई, है ना। हाँ, बुरा जो देखन में चला, बुरा जो बुरा देखन ना में मित्र चला। कोई। तो दिल खोजने की बात है, जिसने दिल खोजा, दिल खोजने वाला वही होगा जिसका कि समय आ गया। हम अंदाजा लगा सकते हैं बिल्कुल कि हमारी वर्तमान में क्या भाव चल रहे हैं, इस दिशा में जा रहा हूं, किसी दूसरे से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। क्या ललित जी, हम खुद अपना सर्टिफिकेट तैयार करें। लेकिन हम तो क्या करते हैं, रोज शाम को बैठ करके, अभी तो कोरोना काल चल रहा है तो ज्यादा बाहर हाथ पर नहीं मार सकते, बाकी समय में हम सबको देख के सबको शाम को सर्टिफिकेट देते हैं, फला आदमी बड़ा मायाचारी है, फला बड़ा दुष्ट है, उसको बोलने की समझ नहीं है, सबको सर्टिफिकेट बांटता हूँ, इतनी फुर्सत हमको। लेकिन स्वयं जहां अकेले बैठ करके क्षण भर भी अपने को दे नहीं पाता, क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धोके धोने आया हूँ। कषायिक भाव विनष्ट किए निज निज आनंद आनंद अमृत पीता। कषायों की समाप्ति होते ही, भले ही वो एक क्षण के लिए ही क्यों ना हो, अत्यंत आनंद जैसा स्वाद आने लगता, क्योंकि मेरी सारी जो कड़वाहट है वो कषायों की तो है। जो एक कशैला शब्द आता ना, कशैला, वो क्या है, इन कषायों के कारण ही मुझे संसार में कड़वाहट घुली हुई दिखाई देती है। बाकी जो ज्ञानी हैं, जिनकी कषाएं मंद हो गई हैं, उन्हें ना तो इस बात की फिक्र है, ना इनकी फुर्सत है कि मैं दूसरों की तरफ देखूं। स्व की ओर देखने की उनकी आदत पड़ जाती है। जैसे अभी हमारी आदत पर को देखने की है, वैसे ही ज्ञानी होते ही या ज्ञानी होने के निकट आते ही हमें अपने ऊपर सूझने लगता, मुझे क्या करना है सब पर द्रव्यों से, जो घटना घटित होती है उनमें मैं कुछ नहीं कर सकता, खाली उनमें रागी द्वेषी होने के कारण सुखी दुखी अवश्य हो सकता हूं, जो मैं हो ही रहा हूं। तो सिद्धांत समझ में आ गया, आगे चलें। देखो, तो ये वाला जो पैराग्राफ है उसमें उसका खाली कहने का रूप ये है कि इसमें मैं मेरी जब होनी होगी तब हो जाएगा, जब जब भगवान ने देखा तब हो जाएगा, ऐसा पराधीन हो करके और इस तरह का निकर्मण अकर्मण्य हो करके काम नहीं चलने वाला। काम कब चलेगा, जब मैं अपने स्वभाव के ऊपर दृष्टिपात करूंगा, तभी वैसी घटनाएं घटित। प्रत्येक द्रव्य की तीनों काल की सर्व पर्यायें सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष जानते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब लास्ट पैराग्राफ में है, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने वाले जीव की दृष्टि सर्वज्ञ स्वभावी निज परमात्मा की ओर गए बिना नहीं रहती, अन्यथा क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय यथार्थ नहीं होता। ऊपर के पैराग्राफ में क्या लिखा था, क्रमबद्ध पर्याय का वास्तविक विश्वास सम्यक दृष्टि को ही होता है। इस पैराग्राफ में वही लिखा है, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने वाले जीव की दृष्टि सर्वज्ञ स्वभावी निज परमात्मा की ओर गए बिना नहीं रहती। क्योंकि मैंने सिद्धांत समझा, क्या सिद्धांत समझा, कि जिस द्रव्य की जो पर्याय, पहले तो उसमें वो योग्यता हो ना, वैसी पर्यायों की जिनकी मैं राह देख रहा हूं, जैसे मैं ज्ञान गुण की केवल ज्ञान रूपी पर्याय की तरफ देख रहा हूं, दर्शन गुण की वो अनंत दर्शन वाली पर्याय देख रहा हूं, तो वो कहां से आने वाली है, उसी द्रव्य में से आएंगे जिसमें कि ये गुण पाए जाते हैं, अर्थात जीव द्रव्य में से आएंगी। और मैं भी तो जीव द्रव्य हूं, मेरे अंदर से भी ये पर्याय प्रकट होंगी, अवश्य होंगी, ऐसा विश्वास। और कब होंगी और पहले क्यों नहीं हुई, पहले क्या क्या घटित हुआ, ये सब कौन जानेगा और कौन मानेगा। वही व्यक्ति जो स्वयं को जीव द्रव्य मानता है, जो अपनी योग्यताओं को समझता है, जिसे ये सिद्धांत पता है कि इसी में से वो पर्याय प्रकट होंगी, वही जीव उन पर्यायों को लाने में सक्षम होगा। लाना एक शब्द व्यवहार से मैंने कहा लाना होगा, लेकिन वास्तव में लाने के लिए भी कुछ प्रयत्न नहीं करना, वो स्वयं प्रकट होंगी। आप अपना भाव करते जाइए। कौन से भाव करते जाइए, कितना सरल काम कर दिया हमारा। तुम जीव हो, जीव के जो गुण हैं उनमें विश्वास लाओ, उनके ऊपर दृष्टिपात करो, उनको कंसंट्रेट करो कि ये मेरे गुण हैं, और मैं शरीर को जो मानता आया हूं वैसा मैं शरीर नहीं हूं, मैं रागी नहीं हूं, मैं द्वेषी नहीं हूं। ऐसा भावना करते करते, ऐसा चिंतन करते करते वो पर्याय स्वयं अपने आप ही घटित होंगी। लाना नहीं पड़ता, लाना कहा जाता व्यवहार से।
ठीक है ना। तो देखो, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने वाले जीव, अब निर्णय करने वाला कौन है, अपन ने पहले पढ़ लिया, सम्यक दृष्टि निर्णय करता है, ये क्वालिफाई हो गया। अब बोल रहे हैं क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने वाले जीव की दृष्टि सर्वज्ञ स्वभावी निज परमात्मा की ओर गए बिना नहीं रहती। तो सम्यक दृष्टि तो हम कहते ही उसे हैं, जिसकी दृष्टि अपने स्वभाव पर ना हो, वो कैसा सम्यक दृष्टि, वो कैसे भेद विज्ञान करेगा। तो ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जिस समय मेरे भाव इन सिद्धांतों को समझने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, मैं विश्वास करने के योग्य हो रहे हैं, उसी समय समझ लीजिए कि मेरा सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला है। आप एक चीज आगे पढ़ेंगे, गाढ़ सम्यक है, गाढ़ अवगाढ़ या गाढ़ शब्द का इस्तेमाल किया गया। उसमें क्या बताया कि या परमावगाढ़ शब्द है, उसका अर्थ यह है कि जैसे सम्यक दृष्टि अभी मिथ्यात्व से सम्यक दृष्टि बन जाता है, अब वो जब सम्यक दृष्टि बनने के बाद में और ऊपर की पर्याय में आता हूँ, अनंत बन गया। अनंत बनने के बाद में उनको वो देखते हैं कि मैंने जिस भाव पूर्वक इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति की थी, वास्तव में ये वैसा ही है। तो उनका जो सम्यक था उस समय का, उसको परमावगाढ़ सम्यक कहते हैं, कि जैसा मैंने सोचा था, जिस प्रकार से मैं उस रास्ते पर चला, वैसा अब मैं स्वयं ही देख रहा हूँ। क्योंकि वो दशा तो उनकी वो आ गई ना, हमारी जैसे अभी सीखने वाली पर्याय है, वो तो सीख चुके, उस दशा का नाम परमावगाढ़ सम्यक कहा जाता है। आगे अपन कभी पढ़ेंगे। वैसे भी जैन साहब, ये आप कह रहे हैं कि जैसे जिसको सम्यक दर्शन होना है जी, और तो उसको क्रमबद्ध पर्याय को भी, ये तो सिद्धांत है, उसको जानने की जरूरत भी नहीं है, वो देखेगा भी नहीं, उसको क्या जरूरत है कि ये सब देखने की, वो अपने आत्मा के कल्याण के लिए लगा हुआ है। ये सिद्धांत है और ये सिद्धांत वो चाहे तो देख सकता है, लेकिन उसको देखने का भी भाव नहीं आएगा। नहीं वो तब नहीं आएगा, लेकिन प्रारंभ में तो ये जो अपन जब इस दिशा में बढ़ रहे हैं ना, ये सारे विकल्प तो आते ना, कि मेरे विकल्प तो आते हैं। विकल्प अभी जैसे मान लो मुझे पता ही नहीं है कि ये अपने आप घटित होगा, तो अपन बोलेंगे कोई भगवान की कृपा हो जाएगा हमारे ऊपर तो शायद हो जाए, वो क्या पता किस तरह से होता है, हमें सिद्धांत ही नहीं पता। एक बार सिद्धांत समझने के बाद में हम सब तरफ से बेफिक्र हो गए कि मुझे तो क्या करना है सम्यक दर्शन के। अब जब तक मैं नहीं मालूम, बहुत सारी चीजें हम विकल्पों में पड़ जाते हैं, सम्यक दर्शन कहाँ से आएगा, कौन देगा, कौन सी किताब में से निकलेगा, किसके पास जाऊं, क्या सोचने से होगा, ऐसे बहुत सारे विकल्प आते हैं। लेकिन अगर जिसको जीव को सारे सिद्धांत समझ में आ गए कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य की क्या योग्यताएं होती हैं, पर्याय किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, ये समझ में आने के बाद अब वो जब अपना चिंतन करेगा इस सिद्धांत की परिप्रेक्ष्य में, तो बात सीधी समझ में आने वाली है ना। तब वो उसको इनको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे हमारे पास नाक लगी है, हमारी आंख लगी है, तो ये लगी हुई है, हम रोज रोज लगा पकड़ के थोड़ी देखते हैं, देखें तो सही नाक लगी कि नहीं लगी, है ना। उसी तरह से जब जीव को ये सब तरह का सिद्धांत समझ में आ जाता है, तो फिर उसको सिद्धांत की तो के बैकग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो फिर स्वतः चल पड़ता है दिशा में। प्रारंभिक भूमिकाओं में ये सब जानने की आवश्यकता होती है, फिर कालांतर में हमारा स्वभाव बन जाता है। स्वभाव मतलब तत्कालिक स्वभाव, ऐसा तो हमारा तीन लौकिक स्वभाव तो हमेशा है। ठीक है सर, ये मैं आपको कुछ क्लियर कर पाया थोड़ा बहुत। इस पैराग्राफ में सब जो ये क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने वाले जी, तो निर्णय करने का मतलब क्या है सर? क्रमबद्ध पर्याय निर्णय करने वाले जी, निर्णय इसमें क्या करना है? अपन ने निर्णय किया ना कि हाँ क्रमबद्ध सारी घटनाएं क्रमबद्ध रूप से घटित होती हैं, ये सिद्धांत सही है, ये सिद्धांत है ना, उसको एक्सेप्ट करना, वो सिद्धांत को एक्सेप्ट करना, निर्णय करना मतलब उसको एक्सेप्ट करना। हाँ, निर्णय करना का मतलब एक्सेप्ट करना, बिल्कुल सही। तब शास्त्र में बहुत सारे जो ऐसे शब्द आते हैं जो हमारे व्यवहारिक शब्दों से थोड़ा मैच नहीं करते, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते। जैसे परिणाम शब्द होता है, परिणाम अपन समझते रिजल्ट, लेकिन यहाँ परिणाम का अर्थ क्या है, परिणमन होना, ऐसा परिवर्तित होना, परिवर्तन ऐसा है। तो वो बिल्कुल आप पूछ लिया करिए, जहाँ ऐसा कंफ्यूजन हो ना, वो शब्दों का थोड़ा सा रहता है। चलिए, सबको समझ में आया? नीरजा जी है? हाँ जी, समझ में आया ये। हाँ, कोई किसी का कोई प्रश्न हो तो संक्षेप में कहें तो इसका मतलब ये है कि हम जब तक मिथ्या दृष्टि हैं, तब तक हमारा पुरुषार्थ बस ये होना चाहिए कि हम किस तरह से सम्यक दृष्टि जी बने, राग द्वेष को कम करें, कषाय को कम करें।
इस दिशा में हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, क्योंकि जब तक क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से ही हमारा सब घटित होगा। जी सम्यक दृष्टि बनने के बाद हमारा बहुत स्कोप खुल जाता है कि हम उदीर्णा कर लें या कुछ तब से किस तरह से अपने कर्मों की जल्दी से उदीर्णा करके कुछ आगे बढ़ जाएं। शायद मैं जितना समझी हूँ। देखिए ऐसा है, मिथ्या दृष्टि होने के बाद हमको क्या करना है, जो हमको जो विकल्प आते हैं ना, अभी जैसे हम मिथ्या दृष्टि तो जी। अभी हैं, लेकिन हमको कैसे पता जी। लगेगा हम सम्यक दृष्टि हो गई, इसके क्या होंगे, इसके लक्षण क्या होंगे कि हमारे भावों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। हमारी जो क्रमबद्ध पर्याय हैं वो कुछ बेटर हो जाएंगी। नहीं, देखो क्रमबद्ध पर्याय नाम की कोई पर्याय नहीं है, पर्याय थोड़ी है ये। क्रमबद्ध पर्याय नाम की पर्याय नहीं है, पर्यायों का क्रम से घटित होने का सिद्धांत। हाँ, वही मेरा मतलब है, जो कर्मों का परिणाम है वो जिस क्रम से घटित होता है उसी को हम कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय। सीरियली जैसे जो हो रहा है, सीरियली हो रहा है वो। ऐसा विश्वास लाना कि जो कुछ भी घटित होगा प्रत्येक द्रव्य में वो क्रम से ही होगा और अपने आप ही होगा, वो उस द्रव्य का ही स्वभाव है। जी जी। इस सिद्धांत पर जब हम विश्वास ले आएंगे तो हमको दूसरे द्रव्यों के ऊपर राग द्वेष नहीं होगा, इसने मेरा काम बिगाड़ दिया, उसकी वजह से घटना घटित हुई, ठीक है। जी जी। मेरे अंदर में वो योग्यताएं हैं, मैं त्रिकाली योग्यता वाला जीव हूँ, जिस सबकी एक सी जैसी योग्यताएं होती हैं, वो जब प्रकट होंगी, जब मेरे अंदर में ऐसा चिंतन आने लगे कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर की क्रियाओं से मैं ज्यादा प्रभावित नहीं होता हूँ, शरीर का अर्थ खाली ये शरीर ही नहीं, इससे जुड़े हुए तमाम नाते रिश्ते और जो चिंतन है उन सब से मैं अप्रभावित होने लगता हूँ, संसार से उदासीन होने लगता हूँ, तो समझ लो कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है ना। और वो पर्याय लानी नहीं पड़ती कि मुझे उदीर्णा करनी है, कि मुझे अभी ये करना है, ये सब नहीं करना है, पहले अपन ने पढ़ा नहीं करना नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि हम अपने राग द्वेष को कम करें, अपने स्वभाव में रहने की कोशिश करें। देखो राग द्वेष क्यों होते हैं, अपन राग द्वेष कम कैसे करेंगे अपन ये जान करके, क्योंकि राग द्वेष कोई ऐसी चीज तो है नहीं एक्सटर्नल जिसको हमको कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हैं। साहब मैं 4 सब्जी खाता था, अब मैं 2 ही खाया करूंगा, ऐसा राग द्वेष तो है नहीं जी। कल तक मैंने 1 किलो राग किया था, अब आधा ही किलो करूंगा जी। हाँ, ऐसा तो राग द्वेष है नहीं। तो राग द्वेष की उत्पत्ति अर्थात विभाव भावों की उत्पत्ति खाली मेरे अज्ञान के कारण ही होती है। अज्ञान क्या है, जिसे मिथ्यात्व कहते हैं, कि ये शरीर मेरा है, शरीर मेरी आज्ञा में है, मैं ही शरीर हूँ, ये सारे द्रव्य जो मेरे रिश्तेदार हैं ये सब मेरे हैं, मैं इनके कारण सुखी दुखी होता हूँ। ये जो हमारी मान्यताएं हैं, ये मान्यता ही राग द्वेष प्रकट होने के कारण है। जी, भेद विज्ञान का श्रद्धान होना चाहिए। भेद विज्ञान का अभाव होने के कारण राग द्वेष होती है। तो अपन जड़ पकड़े ना जी, राग द्वेष कम करो साहब, ये सब कहने में आता है, लेकिन उसकी जड़ को पकड़ना है कि राग द्वेष जिन कारणों से हो रहे हैं उनका भली प्रकार स्वरूप समझने से राग द्वेष चले जाते हैं। जी, उनको भली प्रकार समझने का अर्थ है कि मिथ्या दृष्टि पना समाप्त होते ही जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। सम्यक का अर्थ है जिसकी दृष्टि सम्यक हो जाए, सही हो जाए, समीचीन हो जाए, सही दिशा में देखने लगे, सभी वस्तुओं का स्वरूप उसको समझ में आ जाए, उस दशा का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दृष्टि है, बिल्कुल ठीक है ना। तो राग में दूर करने की जरूरत नहीं। जी जी, ऐसा भेद विज्ञान में श्रद्धान लाने की जरूरत। सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही मिथ्यात्व चला जाता है। जी जी, जैसे रोशनी किसी कमरे में अंधेरा है, उधर रोशनी लाते ही अंधकार चला जाता है। जी, अंधकार को भेजना नहीं पड़ता, प्रकाश अपने अंदर लाते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, दूर हो जाता है। बिल्कुल ठीक है ना। जी जी, बहुत ये अच्छा। अंकल जी, जैसे हमने ये क्रमबद्ध पर्याय पढ़ा है ना कि हर पर्याय जो है क्रम से ऐसी ऐसी सब निश्चित है, इसके बाद ये आती है, ऐसा केवल ज्ञान में केवल ज्ञानी ने देखा है जी। तो फिर लेकिन एक तरफ हम ये भी बोलते हैं कि भाई हमें तो अपना पुरुषार्थ करना है ना। तो हम इससे भरोसे नहीं बैठे रहना है कि भाई क्रमबद्ध पर्याय है, जब आनी होगी तब आएगी, हम इस भरोसे नहीं बैठना है। हमें तो अपना पुरुषार्थ करते रहना है जी। तो फिर मतलब ये है कि हमें अभी अपना पुरुषार्थ करते रहना है, फिर जो जो रिजल्ट आते हैं उनमें राग द्वेष नहीं करना है, उनमें ये सोचना है ये क्रमबद्ध पर्याय चल रही है। हाँ, वो होती है। देखो सम्यक दृष्टि होने के तुरंत बाद मेरे राग द्वेष तब भी तुरंत नहीं आते। राग द्वेष जो है वो चारित्रिक गुण की विभाव पर्याय है।
तो अभी मेरा अगर सम्यक दर्शन हुआ तो मेरा श्रद्धा गुण तो सुलट गया, मिथ्यात्व नाम का श्रद्धा गुण था बदल करके सम्यक गुण में सम्यक श्रद्धान में बदल गया। लेकिन अभी मैं आदि हूँ, बहुत सारे राग द्वेष आदि मेरे संस्कार वश पूर्व कर्मों के उदय से वो राग द्वेष अभी भी चलते हैं, लेकिन अब वो कब कितने काल तक चलेंगे ये भी उसको नियति पे छोड़ देने का है। हाँ, मतलब इसमें इसमें नहीं सोचना है कि भाई अब तक इतने वर्षों से कर रहा हूँ, अब तक क्यों नहीं गए, अब क्या होगा, आगे आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये सब नहीं सोचना है। ये कि भाई क्रमबद्ध पर्याय चल रही है, सीरीज से आगे चल रही है, धीरे धीरे आगे आगे सब होता जाएगा, सब होगा, क्रम से घटित होगा। तो मतलब जब उसका रिजल्ट जब है तो उसमें हमें क्रमबद्ध पर्याय लगानी है, और जब एक्शन करना है तब अपने को अपनी विशुद्धि पे ध्यान देना है, देखो भावों की उस पे ध्यान देना है, मतलब पुरुषार्थ पे ध्यान देना है। हाँ, देखो जो जीव जो वास्तव में जिन्हें अपने तत्व श्रद्धान होता है या अपने में लग जाते हैं, वो लगते ही वो लोग हैं जिनको इस सिद्धांत पर श्रद्धा होती है। और दूसरा जीव लगेगा ही नहीं, वो इफ और बट में लगा रहेगा क्या मुझे ये करना है, अच्छा वो क्रमबद्ध पर्याय वाली किताब सामने रख लेता हूँ और फिर मैं अपना ध्यान करता हूँ, फिर उसमें पेज पलट के देखूंगा कि वो आई कि नहीं पर्याय, ये सब उसको नहीं आता विकल्प, उसको अटूट विश्वास होता है ना। आपने सही कहा, वो अपना काम में लगा रहेगा, और फिर जब आएगा तो अपने शांत भाव लाने के लिए वो बात सोचेगा। बस वो आप इन्होंने कितना हमारा भार कितना हल्का कर दिया, बोले आप तो अपने स्वरूप का चिंतन करो। वो स्वरूप का चिंतन कौन करेगा, जिसे ये विश्वास होगा कि मेरा स्वरूप ऐसा है। ये वही हो गया एक तरह से, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान। हाँ, लेकिन काम कौन करेगा और किस दिशा में करेगा, ये हमने सिद्धांत पढ़ा कि जीव ही को केवल ज्ञान होगा, है ना। और जीव उन जीवों को केवल ज्ञान होगा जो सम्यक दर्शन को पहले प्राप्त करेंगे। सम्यक दर्शन वो प्राप्त करेंगे जिन जीवों ने इन सिद्धांतों पर सर्वज्ञ पर विश्वास किया है कि जैसा उन्होंने बताया वैसा ही है, मैं तो जीव द्रव्य हूँ और मुझे बाकी किसी तरह की विभाव भाव में नहीं पड़ना, ऐसा प्रारंभिक भूमिकाओं में चिंतन करना होगा। और वो चिंतन करते करते यही सब क्रमबद्ध पर्याय है। क्रमबद्ध पर्याय कोई एक चैप्टर नहीं है। संसार की समस्त होने वाली घटनाएं, द्रव्य का स्वरूप ऐसा है, उनमें से पर्याय, द्रव्य में गुण होते ना, द्रव्यों के गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और द्रव्यों के समूह को, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ये सिद्धांत जब हम समझ जाएंगे तो हमको कोई वो ये सारा ये उसी क्रमबद्ध पर्याय का ही पार्ट है। वो अलग से कोई सिद्धांत खाली समझाने के लिए बताया गया है। जब गुण होंगे तो गुणों का परिणमन भी होता है कि नहीं होता। तो गुणों के परिणमन को क्या बोलते हैं, तो परिणमन जो होता है पर्याय कहते हैं। और पर्याय जो है क्रम नियमित होती है, हर एक पर्याय एक के बाद एक होती है, ये बिल्कुल निश्चित है। ये सिद्धांत समझ में आने के बाद अब मुझे क्या करना है, वो पर्यायों को लाना नहीं, वो स्वयं घटित होंगी, क्योंकि मैं जीव द्रव्य हूँ। जीव द्रव्य की योग्यता वाले जो है पर्याय हैं वो घटित होंगी। तो मुझे इतना निर्भर हो गया, भावों का निमित्त पाकर नई नई पर्याय आती हैं, तो मुझे अपने एक तो भावों में अपने हमेशा ध्यान रखना है, अपने भावों के ऊपर ध्यान देते रहना है। बस भावों पे ध्यान रखना। भाव क्या है, देखो जब स्वभाव रूप में जीव जाने लगता है तो भावों की भी चिंता नहीं करना पड़ता, फिर तो अबुद्धि पूर्वक होने लगते हैं वो सारे भाव आगे की स्टेजेस में, है ना। तो इनका में प्रारंभिक भूमिकाओं में अवश्य, जैसा आप कह रही हैं कि मुझे अपना चिंतन क्या करना, अपने स्वरूप का चिंतन करना। रोज एकांत में, पूजन पढ़ते समय, स्वाध्याय करते समय, जाप देते समय, सब में एक ही तो चिंतन करना है। कितना काम सरल हो गया मेरा। मैं तो जीव द्रव्य हूँ, मैं ऐसा अनोखा, मेरे अंदर ये गुण। जो आपका मन भटके थोड़ा बहुत तो जो आप अरहंतों के बारे में चिंतन करो, सिद्धों के बारे में चिंतन करो, कोई प्राथमिक जो अपन ने जो वर्तमान युग की कोई घटनाएं उनको याद कर लो, क्योंकि एक जैसा मन अभी अपना स्थिर नहीं रहता। लेकिन सब में से एक ही चीज निकालना है कि मैं भी इन जैसा ही हूँ और कालांतर में मेरा भी वही होने वाला है। ऐसा भाव रखते हुए जो चिंतन करूंगा तो बाकी सारी जो है जो बादल छटते चले जाएंगे और मैं अपने स्वरूप में स्थिर रहने के योग्य बन जाऊंगा। मतलब अपने आत्मा के गुणों का चिंतन करना है। बस वही करना, एक छोटा सा काम है हमारे पास। क्योंकि मैं आपने इतनी आसानी से कह दिया छोटा सा। यही तो पार खड़ा है सामने सर। इतने भवों से संस्कार जो पड़े हुए हैं उनका इतना बड़ा पहाड़ सामने खड़ा है, उसी को तो तोड़ना है धीरे धीरे। अभी देखो ये बोल रही हैं कि वो कठिन भी है और सरल भी है। तो सरल कैसे है और कठिन कैसे है? कठिन तो इसलिए कि मैंने आज तक नहीं किया,
अनादिकाल से नहीं किया, तो इसलिए मेरे लिए तो बहुत कठिन है। सरल इसलिए कि अपना ही सोचना है। सरल इसलिए कि मेरा ही तो है और मुझे ही करना है। अपना ही सोचना है और स्वभाव में आना है, और क्या करना है। अभी तक विवाह में चल रहा था, है ना। तो इसलिए अब जो कपड़े पहनते हैं उनको कपड़े पहनना और श्रृंगार करना बहुत कठिन है। कौन सा पहनूं आज, कौन सा जो है मैच करता हुआ पहनूं, कौन सा कलर अच्छा लगेगा, कौन सी पार्टी में जा रहा हूँ तो उस पार्टी के हिसाब से पहनूं, लोग क्या कहेंगे, ये वेस्टर्न पहना है कि अपना इंडियन पहना है, तमाम तरह के विकल्प। और जब कपड़े उतारने के भाव आए तो क्या चिंतन है, फेंकना ही तो है ना। सिल्क का हो, कॉटन का हो, किसी का हो, स्वभाव में लौटना कितना सरल है, लेकिन हमें सबसे मुश्किल वही लगता है। हाँ चरण जी, ठीक है। हाँ, तो सर मैं यही कह रहा था कि जैसे अभी सीबी जैन साहब ने भी ये बात बहुत बोली कि जो हमारे संस्कार पड़े हुए हैं, तो हमारी जो अभी जो सिद्धांतिक बात है, तो हमारे बहुत सारे कार्य छोटे छोटे ऐसे कार्य हैं जिसमें हमको ये भाव ही नहीं आता कि ये हम जिसके अंदर हम प्रमाद कर रहे हैं या मिथ्या कर रहे हैं या हम मायाचारी कर रहे हैं, वो व्यवहारिक रूप से उसको हम सच मानने लगे, व्यवहारिक रूप से उसको मानने लगे, हाँ ऐसा ही व्यवहार है। तो बहुत सारी बातों को उनको भी ध्यान रखना है। जैसे जैसे अभी बहुत सारी बातें जो अभी कभी कभी जैनवाड़ी में पीछे लिखी होती है कि जैसे भाई चटाई को खींचना नहीं है आपको, भाई चटाई को उठा के रखना है। तो ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि चटाई को खींचने से नीचे कोई जीव होता है, वो मर सकता है। तो वो चीज किसी भी चीज पे लागू होती है। वैसे ही जैसे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो व्यवहार में, जो अपने अपने परिवार के अंदर एक नियम बना हुआ, उसमें भी छोटी मोटी मायाचारी घुस जाती है, छोटे छोटे अहंकार, छोटे छोटे मतलब वो घुस जाता है। तो उसको भी ढूंढ के निकालना, उसको समझना पड़ेगा सिद्धांत पे, उसको तो अपने आप ही अपना संस्कार टूटने चालू होंगे और वो बात समझ में आनी चालू होगी। देखो और ये हर आदमी को अपना खुद इंडिविजुअल करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी को दूसरे को बताना, या खुद ही सोचना विवेक से कि भाई कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये सोचता हूँ ऐसा, इसमें क्या है, इसमें कोई मायाचारी तो नहीं हो रही इसमें। देखो बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। अभी जो हमारी जो भूमिका है, वैसे मैंने आपको बताया कि कैसा अपने स्वरूप का चिंतन करना होता है, लेकिन स्वरूप का चिंतन जो है हमारी इस भूमिका में हमारे लिए संभव भी नहीं कि हम बैठ करके और चिंतन करने लग जाएं, नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस चिंतन को पढ़ने के समय में हमने बहुत सारी उसकी योग्यताएं पढ़ी, बैकग्राउंड पढ़ा कि मुझे जो है आसपास के जो है जीवों की हिंसा नहीं करना है, स्वयं के भावों को मैं बिगाड़ नहीं करना है, जीवों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ होती है, घर के काम करूं तो कौन कौन से स्थानों में स्वच्छता का ध्यान रखूं, ये सब बैकग्राउंड में आ जाते हैं। ये सिद्धांत मैंने पढ़ा है, तो इस सिद्धांत में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों की क्या परिभाषा है, हमारे श्रावक धर्म के हिसाब से हम वो भी सब भी जानेंगे। खाली इसका नाम धर्म नहीं है कि मैं एक कोने में बैठ करके चिंतन करने लगूं और बाकी सब जो हो रहा है होता रहे, मेरे चटाई भी घसीट रहा हूँ, लोगों को मार भी रहा हूँ, जब मैं अपने उसमें आता हूँ तो लोगों को सता भी रहा हूँ, वो नहीं। जो चिंतन कहने का अर्थ ये आया है कि उससे संबंधित दूर दूर तक जो दृष्टियां हैं व्यवहार की, वो भी तो लानी है, तभी तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ध्यान देना। इस चिंतन आएगा ही नहीं आपका, नहीं तो ये चिंतन आज भी बहुत से आदमी गर्म पानी, दाल का, चावल का गर्म पानी सीधा वॉश मशीन में डाल देते हैं विदाउट सोचे समझे। हाँ देखो, आप जो साबुन का पानी होता नहाने का, वो जो आपके जो कमोड है उसमें नहीं डालना। क्यों? कि वहां उस जाति के जीव होते हैं जो कि साबुन से मर जाते हैं, और दूसरी जाति के जीव वो उसमें वैसे ही पानी द्रव्य उस तरह का बहता है, तो वो जीव उस वातावरण के आदी होते हैं। तो ये बहुत विवेक रखना आपको, कहाँ कहाँ, जैसे किचन में अपन काम कर रहे हैं तो कहाँ जीव पड़ सकते हैं, बर्तन को ढक के क्यों रखना चाहिए, जब उसको ढक्कन ऊपर से उगाड़ें तो कैसे उल्टा रखना चाहिए। ये सारी जो छोटी छोटी टेबल मैनर्स है ना, इनसे शुरुआत होती है। ये मत समझना कि ये सब जो है व्यर्थ है, मैं तो वैसे चटाई लगा के बैठ जाऊँ बस हो जाएगा काम। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है सर। चटाई लगा के बैठ करके चिंतन के भाव भी उसी को आएंगे जिसने ये प्रैक्टिकलिटी को अपनाया है। एक्चुअली तो ये है कि हमें यहीं से वहां से ही शुरू करना है। अपने दैनिक जीवन की जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसमें ये सोचना है कि इनमें क्या हो सकता है, इसमें कहाँ से हिंसा हो सकती है, कहाँ से जो कह रहे हैं ना शैलेंद्र जी, वो वास्तविक प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं। देखो अपन ने इस ग्रंथ को पढ़ने से पहले करणान योग से अपनी फाउंडेशन पक्की की थी जी। अपन ने जो है शांतिपद प्रदर्शन पढ़ा, जैन धर्म जानिए पढ़ा, जैन धर्म जानिए में ये सारी बेसिक पढ़ी है। उसमें चरणान योग के विषय भी पढ़े हमने, और उपने आवश्यक भी पढ़े हमने, गृहस्थों के षट आवश्यक क्या होते हैं। ये पढ़ने के बाद में ये तो मेरी तैयारी है,
सम्यक दर्शन की तैयारी है ये सब चीजें। उन सबका पालन करते हुए जीवन में डिसिप्लिन लाने वाले ही तो वो जो है सामायिक कर सकते हैं, वही वैसा चिंतन कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, सही बात। तो यहाँ फर्क कहाँ पड़ता है? बहुत सारे जीव ये जिन्होंने ये ग्रंथ डायरेक्ट पढ़े, उन्होंने उनके जो बेसिक जो मैनर्स हैं, सदाचार, वो जाने ही नहीं, और ना उनको उसमें कोई रुचि है। उनने इतना ही पढ़ लिया कि भाई साहब कोने में चटाई बिछाओ, चिंतन करना यही काम है मेरा। वो कैसे आएगा चिंतन, आएगा कैसे? इतने जीवों की चिता पर बैठ करके, उनकी लाशों पर बैठ कर क्या चिंतन करोगे? दूसरे जीवों को सता की चींटी आदि की बात नहीं है। पंचेंद्रीय जीव जो आपके आसपास घूम रहे हैं, कोई मित्र के रूप में, शत्रु के रूप में, आपके रिश्तेदारों के रूप में, उन सबको भी सता रहा हूं मैं। जितने आज शत्रु दिखाई देते हैं वो कभी आपके मित्र थे। मित्र ही शत्रु बनते हैं, शत्रु ही मित्र बनते हैं। ये सारा रहस्य समझना पड़ेगा। वहां लगाओ अपना जो पूरा जो दिन भर की जो अपना व्यायाम करते हैं ना, इसमें लगाओ। दैनिक चर्याओं को कैसे सुधारा जाए, उन टेबल चलते वक्त हमने आगे देख के चलना। सबसे पहले तो हमें अपनी दिनचर्या ही संभालनी पड़ेगी, उसी में हम मतलब पापों से बच जाएंगे। हाँ, हमें हर क्रिया में विवेकपूर्ण देखना है कि ये सही है या नहीं है। बिल्कुल, ये तो परिप्रेक्ष्य है जो सम्यक दर्शन तो बता दिया कि आपको ये प्राप्त करना है, उसके लिए आपको ये सब आचरण तो ध्यान रखने पड़ेंगे ना। और लेकिन एक ध्यान रखना कि कहीं मैं उन्हीं में नहीं फंस जाऊं, उतना ही करते करते मेरी ये पर्याय ही समाप्त हो जाए और मुझे चिंतन का समय ही नहीं मिले। चिंतन तो निरंतर चलता रहना चाहिए, साथ में ये मैनर सदाचार के करते रहना है। एक्चुअल में अंकल जी, अगर ये हम इतना विवेक रखेंगे कि भाई हर क्रिया में हम अपने भावों की, मतलब अपने भावों को भी उस क्रिया के साथ जोड़ रहे हैं, तो हर क्रिया के साथ हमारी भावों की भी विशुद्धि हो रही है। बिल्कुल, हम हर क्रिया के साथ अपने भावों को जोड़ रहे हैं। एकदम सही बात आपने। जो हमारी भूमिका है, गृहस्थों की भूमिका है, उस भूमिका में मेरे योग्य जो जो आचरण है, वो आचरण का पालन करता तो रहूं, लेकिन साथ में दृष्टि अपने स्वभाव पर रहे। ये दोनों चीजें मेरी साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। लेकिन दोनों में से लोग क्या करते हैं, या तो ये वाला एंड पकड़ लेते हैं या दूसरा एंड पकड़ लेते हैं। जो क्रियाओं में लग जाते हैं वो क्रियाओं में ही लगे रहते हैं। जिन्हें चिंतन की लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ चिंतन करना, अरे बाकी तुम्हारी तो तैयारी है ही नहीं, चिंतन किसका करोगे? जैसी आत्मा आपकी और द्रव्यों की भी और जीवों की भी तो है ना, उनका भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे कारण भले ही व्यवहार से हो, मेरे कारण किन्हीं जीव का कोई अहित ना हो। उनका मन पूजन में लग रहा है, शांति से कर रहे हैं, आपने आगे कहा जय जयनाथ परम गुरु, जोर जोर से आके दर्शन करने शुरू कर दिए, घंटा बजा रहे हैं, सब मेरे को सब जोर से पढ़ने में ही मजा आता है। अरे उन जीवों की कोई परवाह नहीं आपको। ये सारी जो बेसिक चीजें हैं नैतिक, वो हमें अवश्य करना है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए बेसिक चीजें हैं। हम तो अभी ऊंची बात अभी इसलिए कर रहे हैं कि हमने बेसिक पढ़ चुके हैं, ना केवल पढ़ चुके हैं। देखो सम्यक दर्शन जब भी हमें प्राप्त होगा, जो जो हमने बेसिक चीजें पढ़ी हैं, षटावश्यक आदि, उनके पालन पूर्वक ही सम्यक दृष्टि वाले भाव होंगे, उसके बिना नहीं होने वाले। That is the fundamental requirement. यस। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग इसी में फंस जाते हैं। कोई उसमें रह जाता है, क्रियाओं में रह जाता है, और कोई इसमें रह जाता है, वह शास्त्र पढ़ो और काम हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। और हमारी भूमिका में बहुत इस रहस्य को समझना है। जब हम कहते हैं भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, उस सिद्धांत को गलत घटित मत कर देना। ये जीव जब तो मरना था मरना, आलू खाओ, प्याज खाओ, कुछ भी खाओ, जिनको मरना है तो जब मरे नहीं। आपने तो बताया था एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। तो उसका भाव समझने की कोशिश करना। कल अपन इस विषय को थोड़ा सा और विस्तार से समझेंगे। और कर्म की जो शेष अवस्थाएं हैं, जो 10 करण अपन ने पढ़े ना, इसमें तो उदीर्णा उदय अपन ने पढ़ लिया, बंध अपन ने पढ़ लिया, तो अब अपन बाकी की जो अवस्थाएं पढ़ेंगे और अपने को ये सब्जेक्ट भी साथ में रखेंगे। चलिए, समय हुआ जिनवाणी स्तुति। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपपर भास विको भानु शिव खानी है। द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको सपर पिछान विको परम प्रमानी है। अनुभवताय विको जीव के जताय विको काहू न सताय विको भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है।
हे जिनवाणी भारती तुहे जपू दिल रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। नमो।